तो बच्चों आज से बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री सभी की हो चुकी है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड केमिकल काइनेटिक्स सारे कर चुके हो ना? हो चुका नहीं तो ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हमने 11th का किया था सारा रिवाइज करेंगे, सारी जीओसी करेंगे। ठीक है, फिर आपका उसका रिएक्शन पार्ट पर चलेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस अपनी ऑर्गेनिक की बेटे सारी रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के पीछे एक ही मकसद है मेरा, यदि आप एब्सेंट होते हो तो वो क्लास देख लें, क्योंकि ऑर्गेनिक में सारा आपस में बेटे इंटरलिंक है। ठीक है ना? और जो भी स्टूडेंट्स बेटा ऑनलाइन इन क्लासेस को देख रहे हो किसी भी मीडियम से, यूट्यूब से या और कहीं से भी देख रहे हो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, बट जो स्टूडेंट्स 11th के हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि पहले 4 चैप्टर्स 11th के कर लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखने शुरू करें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा बेटे। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3rd चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जिसमें आप एटॉमिक रेडियस, आयन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बारे में पढ़ते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर केमिकल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज योर केमिकल बॉन्डिंग। यदि आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते, ये तय है बेटा। इसीलिए जो बच्चे 11th के इन क्लासेस को देखें वो इन पहले 4 चैप्टर्स को अच्छी तरह करें, उसके बाद ये क्लासेस देखें। चलें करें शुरू। ठीक है, ओके बच्चों, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक का नाम है बच्चों, एक पार्ट को हम नाम दे देते हैं जीओसी। जीओसी किसको बोलेंगे हम? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड पार्ट हम बोल देते हैं रिएक्शन पार्ट्स। ये आपका रिएक्शन पार्ट रहेगा। इसमें जितना भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, व्हाटएवर जो भी है, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, वेदर फिजिकल और केमिकल। ठीक है, तो जीओसी में क्या क्या आएगा बेटे? सारा जो भी आपने 11th में पढ़ा है, इसमें आपका नॉमेनक्लेचर आएगा, आइसोमेरिज्म आएगा, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो सारा पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ोगे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारा मिला के हम क्या नाम दे रहे हैं इसको? जीओसी। बिना इसके बेटा एक बात ध्यान से समझ लीजिए, 11th में थोड़ी सी ऑर्गेनिक आपकी कमजोर थी जहां तक मुझे ध्यान है, तो बिना इसके बेटे आप 12th की ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। तो जीओसी स्ट्रॉन्ग करें, सेकंड पोर्शन अपने आप हो जाएगा तुम्हारा क्लियर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ओके, तो 1815 की बात है बेटा। 1815 में, बल्कि इससे भी पहले, नॉट 1815, ये था बेटे आपका 1780। 1780 में साइंटिस्ट ने कंपाउंड्स को, केमिकल कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड थे उन केमिकल कंपाउंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बच्चों। एक का तो नाम हमने क्या रख दिया उन्होंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे को उन्होंने क्या बोला? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी बेटा उस टाइम? कि जो भी कंपाउंड्स हमें किससे मिलते हो, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हो उनको हमने क्या नाम दे दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल प्लांट्स है बेटा, है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आ रहे हैं आपके? प्लांट्स या एनिमल्स। ये एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लाइक कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है बेटा? प्लांट से मिलता है ना हमें।
ठीक है। प्रोटीन से है, प्रोटीन से आपका बेटे एनिमल से मिलता है, प्लांट से मिलता है, फैट से, ऑयल से। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन से मिलेंगे? ये आपके नॉन लिविंग सोर्सेस है, दे आर योर नॉन लिविंग सोर्सेस। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिल रहे हैं हमें? नॉन लिविंग सोर्सेस से। जैसे बेटा रॉक्स, लाइक मिनरल से मिलते हों। एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों इनका? कॉमन सॉल्ट ये एग्जाम्पल है, या बच्चों अल्म्स एग्जाम्पल है, एटसेट्रा। मार्बल्स भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये था अपना 1780 की बात, जब साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और ध्यान रखेंगे बेटा, नोट करने की जरूरत नहीं है। सारा के सारे जितना भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? बढ़े आगे। ठीक है। अब 1815 में यहां से शुरुआत हुई बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर एक थ्योरी आई बेटे 1815 में। एक इन्होंने दी थी, ब्राजीलियस साइंटिस्ट थे, स्वीडन के साइंटिस्ट थे बेटा। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी बच्चों, और उसको नाम दिया उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने क्या कहा भाई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में एक मिस्टीरियस फोर्स है, और उस मिस्टीरियस फोर्स का ही नाम क्या है बेटा? वाइटल फोर्स है। इसका दूसरा मीनिंग ध्यान से समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में अपने आप बन रहे हैं। इस थ्योरी का कहने का मीनिंग ये है। बात समझ आई ना? इन्होंने क्या कहा है? एक मिस्टीरियस फोर्स से बने, हमें नहीं पता वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, यानी नेचर उनको अपने आप बना रही है। क्लियर होगा ना ये? यानी बेटे दूसरा मीनिंग क्या हुआ इसका कहने का कि वी कांट प्रिपेयर, हम इनको लैब में नहीं बना सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू ब्राजीलियस, जो इन्होंने थ्योरी दी। चले आगे। फिर क्या हुआ बेटा? 1828 में वॉलर साइंटिस्ट थे बेटा, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में ये क्या बनाना चाहते थे? अमोनियम साइनेट। दे वांट टू प्रिपेयर व्हाट? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट ये बनाना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने क्या लिया बच्चों? पोटाशियम साइनेट प्लस बेटा अमोनियम सल्फेट। ये दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए। दोनों के दोनों कैसे कंपाउंड बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने क्या बनाना चाहा? अमोनियम साइनेट। ऑब्वियसली माइंड में तो उनके क्या गया होगा कि क्या बनेगा? अमोनियम साइनेट। यानी बेटे ये था अपना जो हम डिजायरेबल प्रोडक्ट जो हम चाहते थे कि ये बने, बट ये रीअरेंज होकर बेटा, दिस इज द सिंबल फॉर रीअरेंजमेंट। हमारा एक प्रोडक्ट मिला बेटे हमें, इसका नाम था बच्चों, क्या था बताओ? ये है आपका यूरिया। और यूरिया कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये था बेटा यूरिया आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी भी मैनमेड जो कंपाउंड है, ठीक है ना, लैब में जो भी बना, तो फर्स्ट कंपाउंड कौन सा आपका? यूरिया इज योर फर्स्ट कंपाउंड। राइट है? आगे बढ़े। इसे देखो, एक चीज तो ये हुई ना बेटा, पहली चीज तो वाइटल फोर्स थ्योरी, ये क्या होगी? रिजेक्ट, कैंसिल हो गई ना भाई। वाइटल फोर्स थ्योरी में तो क्या कह रहे थे हम कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना ही नहीं सकते हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर दिखा दिया, तो सबसे पहले तो क्या हुआ? वाइटल फोर्स थ्योरी कैंसिल आउट हो गई। फिर एक और ध्यान दीजिए, क्या एक और प्रोसेस है, आइसोमेरिज्म एक फिनोमेनन है बेटा, क्या उसका भी जन्म नहीं हुआ यहां से? आइसोमेरिज्म क्या होती है? 11th में पढ़ा है आपने। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखो ना बच्चों, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। तो आइसोमेरिज्म का भी जन्म यहीं से हुआ है। राइट? उसके बाद 1846 में भी
फिर बेटा साइंटिस्ट हुए आपके हरमन कोलबे, इन्होंने क्या बनाया बच्चों, एसिटिक एसिड बना दिया। उसके बाद 1855 में बच्चों ब्रेथलोट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बनाया, CH4। तो ये अलग अलग प्रिपरेशन होती रही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, फिर पॉलर ने इसको कैंसिल किया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया क्या बेटे, यूरिया। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सिंथेसाइज्ड इन द लैब। उसके बाद फिर ये 2 कंपाउंड और बन गए, फिर तो आपके कंपाउंड बनते ही जा रहे हैं बेटे टेल। बड़े आगे बोलो, चले। देन अब बात करेंगे बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन भी आई। अब आप ये तो कहोगे नहीं ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, वो तो हम बोल ही नहीं सकते ना बेटा। तो अब क्या बोलेंगे बताओ, क्या कहेंगे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बच्चों, मेनली इसमें क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, मेनली कार्बन और हाइड्रोजन। तो जो कंपाउंड्स में, इन कंपाउंड्स में मेनली कंटेंट किसका होगा, कार्बन का और हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। और बॉन्डिंग कैसे है बेटा, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। तो अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखिए बेटा, नेक्स्ट आप इसको फर्स्ट टॉपिक ही मानिए अब, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका फर्स्ट बेस है बेटा, बेस्ड अपॉन कंपोजिशन, सेकंड है बच्चों बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने इन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी जो आपकी कंपोजिशन पर बेस है। तो फर्स्ट है बेटा बेस्ड अपॉन कंपोजिशन। तो यहां पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बच्चों। पहले का नाम हमने क्या दिया, हाइड्रोकार्बन। दूसरे का नाम हम क्या दे रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे नाम से पता लग रहा है ना आपको, हाइड्रो प्लस कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। तो जिन भी कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ क्या हो बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन हो, उनको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोकार्बन्स। फर्दर हाइड्रोकार्बन्स आपके 2 टाइप के हैं बच्चों, एक को हम क्या नाम दे रहे हैं, सैचुरेटेड, और दूसरे को हम क्या नाम दे रहे हैं, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड किसको बोलोगे बेटा, जिसमें कार्बन कार्बन क्या बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। देयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑल, सारे के सारे, एक नहीं, सारे के सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए बेटा, ऑल बॉन्ड दे मस्ट बी व्हाट, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ध्यान रखेंगे, क्लियर है ना। सेकंड, अनसैचुरेटेड में फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो बच्चों जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, और एक क्या आ जाए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। डबल बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, एल्कीन, और इसको क्या नाम दोगे, एल्काइन। क्लियर हो यहां तक, चले। अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन ये तो चाहिए ही चाहिए। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन कर रहे हैं बेटा कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, तो नॉट हाइड्रोकार्बन्स व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो डेफिनेशन हमने दी है बेटा उसकी क्या दी है आपने, कि कार्बन और हाइड्रोजन तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में ये तो होगा ही होगा, साथ में फॉरेन एलिमेंट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो यदि ये एलिमेंट भी आ जाए तो हम क्या नाम दे देंगे उनको, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स नाम दे देंगे, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे हम नाम दें इसको CH3
मिथेनॉल में लिख रहा हूं बेटा, सबसे सिंपल सा है मिथेनॉल। क्या आ गया इसके अंदर? ऑक्सीजन। तो अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, अब इसको क्या बोलोगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? अनसैचुरेशन बताते वक्त एक चीज का ध्यान रखेंगे, अनसैचुरेशन आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो ही बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ये कहूं बेटा, ये कंपाउंड लिखा मैंने एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ये अनसैचुरेटेड नहीं है, क्या बोलोगे इसको? ये सैचुरेटेड ही है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? तो अनसैचुरेशन कब बोलनी है? क्या आज? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो? यहां तक बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट है बेटा आपका बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, तो यहां पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों। पहला बताओ क्या है? ओपन चेन। फिर आपका क्या है, इसको और क्या नाम दे सकते हो? एसाइक्लिक नाम दे सकते हो। और क्या नाम दे सकते हो इसको? एलिफेटिक भी इसका नाम है। तीनों एक ही है बेटा। ओपन चेन बोल लीजिए, एसाइक्लिक बोल लीजिए, या एलिफेटिक आप बोल सकते हैं। ठीक है? सेकंड में क्लोज चेन बोल लो बेटा, या साइक्लिक बोल लीजिए, या और क्या बोल सकते हैं इसको? रिंग कंपाउंड्स बोल सकते हैं। ठीक है? तो ओपन चेन में बिल्कुल सीधा सा है, जैसे मैं ये कंपाउंड लिख रहा हूं, दिस इज योर ओपन चेन। बिल्कुल क्लियर है? क्या कोई रिंग बनी हुई, कोई साइकिल बना हुआ है तो उसको ओपन चेन बोल दोगे। यहां पर बेटा जैसे मैं 4 कार्बन को मैंने इस तरह एक साइकिल बना दिया यूं बिल्कुल, तो ये क्या बन गया? एक रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं। यहां तक ठीक है बच्चे? बड़े अब ओपन चेन को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा। पहला क्या है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और सेकंड कौन सा आ जाएगा? ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन मीन सिंपल है कि यहां पर ऑल कार्बन्स, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, ऑल कार्बन एटम्स क्या होंगे बेटा? एक ही चेन में आ जाएंगे, सिंगल चेन में। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बोल देंगे। ठीक है? जैसे ये कंपाउंड है बेटा 1 2 3 4, बिल्कुल सारे के सारे क्या हैं? एक ही चेन में, तो क्या बोल दोगे? स्ट्रेट चेन। और ब्रांच चेन में क्या हो जाएगा? यहां सारे के जितने भी हैं कार्बन है बेटा, दे आर नॉट प्रेजेंट इन सिंगल चेन। तो ऑल कार्बन्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन सिंगल चेन। स्ट्रेट चेन का ये ध्यान रखना, इसका मीनिंग ये मत बोलना बच्चों की सीधी लाइन में है, ऐसा नहीं होता है। मान लो कंफ्यूज करके आपको ये दे दे कि ये बताओ ब्रांच चेन है या स्ट्रेट चेन है, तो ये कैसा है आपका? स्ट्रेट ही है। कंटिन्यूस गिन पा रहे हो ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी, तो ये भी कंपाउंड कैसा हुआ? स्ट्रेट चेन ही है। तो ब्रांच चेन में कैसे कर सकते हैं बेटा? जैसे मैंने ये किया, ये 4 कार्बन है, 3 कार्बन को तो हम एक में ले सकते हैं ना बेटा, 1 2 3, पर ये तो छोड़ना पड़ेगा हमें। तो ये क्या हो गया? चेन से बाहर। तो जो चेन से बाहर हो जाए कार्बन, उसको आप क्या बोल दोगे? ब्रांच चेन बोल दो। बस कोई भी एक कार्बन यदि चेन से बाहर हो जाता है तो उसको क्या बोल दो? ब्रांच चेन। एक हो दो हो, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़े आगे? तो ये था बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर का फर्स्ट बेटा, ओपन चेन और क्लोज चेन। बढ़े आगे? कोई डाउट? सेकंड साइक्लिक की बात करेंगे बेटा। अब हम ये जो साइक्लिक कंपाउंड हैं या जो क्लोज चेन है या बेटा रिंग जो आपने कहा है, ये फर्दर क्लासिफाई कर दिए हमने दो पार्ट्स में। पहले को हम नाम दे रहे हैं बेटा होमोसाइक्लिक, या बच्चों और एक और नाम है, क्या बोल सकते हो? कार्बोसाइक्लिक। एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज व्हाट? योर हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक
देखो नाम से पता लग रहा है ना, कार्बो साइक्लिक। होमो, होमो मतलब क्या होता है बेटा? सेम। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट एटम कौन है? कार्बन ही है। तो यहां पर साइकिल में, रिंग में सारे के सारे कैसे कौन होगा? कार्बन होगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो उसको क्या बोल दोगे आप? बोलो, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर रिंग के अंदर, इनसाइड द रिंग, बाहर नहीं, रिंग के बाहर नहीं बेटा, रिंग के अंदर, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड लिखा हमने, यानी आप ये कह लो कि कार्बन की जगह यदि और कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। कौन कौन आ सकता है जनरली? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। मेनली ये तीन एलिमेंट आ सकते हैं बेटे। सल्फर कम मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा क्या आएंगे आपके? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, बड़े क्या आगे, ठीक है। फिर होमोसाइक्लिक को या कार्बोसाइक्लिक को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा। एक का नाम हम क्या दे रहे हैं? एलिसाइक्लिक, और एक है बच्चों क्या आपका? एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक एलिसाइक्लिक है और एक एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक किनको बोलो? जैसे ये एग्जांपल जो मैंने लिखा है, ये एलिसाइक्लिक का ही है। यानी एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड हुए बच्चों जिनकी प्रॉपर्टी, यहां इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं रिजेंबल विद, बोलो, ओपन चेन कंपाउंड। जिनकी प्रॉपर्टी बेटा ओपन चेन कंपाउंड से मिलती जुलती हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। एरोमेटिक कौन है? इनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, अलग से जीओसी में एरोमेटिसिटी आपका अलग से टॉपिक आएगा, वहां बताऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जरूरी नहीं है सिंगल बॉन्ड ही हो, डबल बॉन्ड हो सकता है बच्चों, है ना। जैसे मैंने मान लो ये लिख दिया, साइक्लोपेंटीन लिख दिया, तो ये भी कैसा है? एलिसाइक्लिक है। इसकी प्रॉपर्टी भी किससे मिलती जुलती है? ओपन चेन से। तो एरोमेटिक को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया बेटा। एक को हमने क्या नाम दिया? बेंजोइड स्ट्रक्चर, और दूसरे को हमने क्या नाम दिया? नॉन बेंजोइड स्ट्रक्चर। नॉन बेंजोइड स्ट्रक्चर, देखो बेटा एक बार, ZENOID, नॉन बेंजोइड स्ट्रक्चर। क्लियर है? बेंजोइड में क्या होगा बेटा? यहां पर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग जो होंगी, एक मिनिमम, तो एक और एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे सिंपल यदि आप एग्जांपल देना चाहें तो किसका लिखोगे? बेंजीन का ही लिखोगे, ठीक है ना। दो बेंजीन रिंग यदि कॉमन है, इनके दो कार्बन कॉमन होने चाहिए बच्चों, तो क्या नाम देगा इसको? नेफ्थलीन। क्या नाम है बेटा इसका? पढ़ा है ना पहले, नेफ्थलीन, ठीक। यदि तीन जुड़ जाए तो एंथ्रासीन। सो दिस इज योर एंथ्रासीन, ठीक है। ओके, मैं इसका नाम यहां लिख देता हूं, दिस इज योर एंथ्रासीन। एक और रिप्रेजेंटेशन आता है बेटे, फिनेंथ्रीन बोलते हैं। फिलहाल हम ये कर लेते हैं। अच्छा, बेंजोइड स्ट्रक्चर में देखो, एक ध्यान देना, यहां भी दो बेंजीन रिंग हैं। यहां कोई भी एटम कार्बन, कोई भी कार्बन एटम कॉमन नहीं है। देखो इसमें फर्क है दोनों में, यहां भी दो बेंजीन रिंग है, यहां भी दो बेंजीन रिंग है। इनमें दो एटम क्या है? दो कार्बन एटम कॉमन है। यहां एक भी कार्बन एटम कॉमन नहीं है। तो ये क्या है बेटा? बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको? बाइफिनाइल बोलते हैं। तो ये भी कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक बेंजोइड कंपाउंड हुआ ये भी। क्लियर है ना? टर्फिनाइल भी हो सकता है, एक बेंजीन रिंग और जुड़ जाए, राइट। पर इनमें कोई भी कार्बन एटम कॉमन नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। नॉन बेंजोइड में बच्चों क्या नहीं आना चाहिए बताओ? नाम से यही पता लग रहा है ना, क्या नहीं होनी चाहिए? बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए। यहां पर सबसे सिंपल कंपाउंड ये है बेटा आपका, दिस इज योर सिंपलेस्ट
नॉन बेंजोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, क्लियर है ना। नाम क्या है इसका, साइक्लो प्रॉप इनाइल कैटाइन, ठीक है। और लिख सकते हैं काफी सारे एग्जांपल है बेटा, एरोमेटिसिटी में डिटेल से करेंगे। ये भी है आपका, इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनाइन, राइट है। बोलो यहाँ तक बड़े, चले आगे, एनी डाउट। तो यहाँ हमने बेटा डिस्कस किया आपका होमोसाइक्लिक, अब बारी आई हेट्रोसाइक्लिक। ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक को भी हमने डिवाइड कर दिया बेटा दो पार्ट्स में। पहले का नाम वही रख दिया ना बच्चों, क्या, एलिसाइक्लिक, और दूसरे का नाम एरोमेटिक। वही बेटा, इसकी भी प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती होंगी, यहां भी प्रॉपर्टी ओपन चेन से रिजेंबल करेंगे, वही ध्यान रखना है। एरोमेटिक को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है, एक का नाम क्या रखोगे, वही बेंजोइड, और एक का नाम क्या हो जाएगा, नॉन बेंजोइड, ठीक है। ओके, तो जैसे ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम लिया था, अभी क्या नाम इसका पता है, टेट्रा हाइड्रोफुरान, कॉमन नेम बता रहा हूं बेटा, टेट्रा हाइड्रोफुरान, THF, काम आएगा बेटा ये आपके, ठीक है ना, आगे काम आएगा, ध्यान रखना, टेट्रा हाइड्रोफुरान। अब बात करेंगे बेंजोइड की। यहां पर बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होगा, जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग हो, राइट है, ध्यान देना। जैसे सिंपल में लिखूं, ये लिख दिया हमने, एक कार्बन की जगह हम क्या ले आए, नाइट्रोजन ले आए। यदि कार्बन होता तो क्या होती, बेंजीन रिंग, पर उसकी जगह क्या ले आए हम, नाइट्रोजन। तो इसका नाम है बेटा, ये है बच्चों पिरिडीन। ये क्वेश्चन आपका जेई में पूछा गया था कि पिरिडीन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये आया हुआ था, कितने लॉन पेयर, सारा पूछा गया था बेटे। तो इन ऐसे कंपाउंड्स के जो कॉमन नेम है स्पेशली ध्यान रखेंगे बेटा। एक चीज़ और ध्यान रखें, जो भी बच्चे इन लेक्चर्स को देख रहे हो बेटा, हम फोकस कर रहे हैं नीट और जेई मेंस पर, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस बेटा कॉमन है, ठीक है ना। एक एक टॉपिक आपका कॉमन रहेगा, टॉपिक करेंगे सारे आपके बोर्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। टोटली जितने भी PYQ हैं, चाहे वो नीट में आए हों चाहे जेई मेंस में आए हों, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो पहले टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बढ़े आगे, और एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, इसका नाम क्या है, क्विनोलिन है ना, क्विनोलिन। नॉन बेंजोइड में देखिए बच्चों, ये 3 कंपाउंड लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबके नाम पता होने चाहिए। ये बेटे पायरोल, फर्स्ट पायरोल, दिस इज फुरान एंड दिस इज थायोपीन, थायोफीन, क्लियर है। यहां तक बोलिए, कोई डाउट हो किसी को भी। तो ये हमने बेटे कंप्लीट क्या किया, क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हुआ। चले, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना अब फॉर्मल चार्ज और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे बेटा, मिक्सअप करूंगा मैं सभी को, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, तो फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे सबसे पहले। नाम से ही हमें पता लग रहा है फॉर्मल, फॉर्मेलिटी, यानी बेटे फॉर्मल चार्ज जो है ना बच्चों, दिस इज नॉट रियल चार्ज,
ये रियल चार्ज नहीं है बेटा, ये फेक चार्ज है। ये वो चार्ज नहीं है जो मॉलिक्यूल के ऊपर होता है। ये हम कब कैलकुलेट करते हैं? लेविस स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है ना। ये कहाँ निकाला जाता है? इन लेविस स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला पता है आपको? केमिकल बॉन्डिंग में आया हुआ है। लेविस स्ट्रक्चर भी किस में पढ़ा था आपने, बताओ? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये आया हुआ है बेटे। हाइब्रिडाइजेशन भी किस में पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग में आया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट करें बढ़िया तरीके से, तब आप ऑर्गेनिक शुरू करना, ठीक है ना। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें फॉर्मूला से तो ये है बच्चों, कैसे निकालते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला है बेटे, इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हम इसको देख निकाल लेते हैं, बाकी मैं दूसरा बताऊंगा बेटे। जैसे मान लीजिए हमने CH4 में निकालना है, ये निकालना है CH4 में। यदि ये जो मैं रेड कर रहा हूं बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओगे किसके हैं? कार्बन के हैं। और ये जो मैंने व्हाइट दिखा दिया, और ये किसके हुए? हाइड्रोजन के हुए। क्लियर होगा इतना? फॉर्मूला देखो अब क्या है। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4, 1s2, 2s2, 2p2। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है आपको कार्बन पर? नहीं। तो क्या लिखोगे? 0 माइनस हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। क्लियर हुआ? आंसर क्या आया? 0। तो नाउ देर इज नो चार्ज, यू कैन से देर इज 0 चार्ज ऑन कार्बन इन लेविस स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ बेटा? लाइकवाइज यदि हमें ये निकालना हो, ये वाटर है, और ये जो रेड मैंने शो किया, ये किसका है बेटे? ऑक्सीजन, राइट। और ये व्हाइट वाला शो कर दो, किसका है? हाइड्रोजन। अब यहां भी देखो, ऑक्सीजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1s2, 2s2, 2p4। तो कितने हुए? 6 माइनस लॉन पेयर 1 2 3 4 -4। फिर क्या है? माइनस हाफ। क्या लिखने हमने? बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहां भी आंसर कितना है बेटा? 0। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और देखिए बेटा, यदि आप बात करो फॉर्मूला, जैसे मैंने लिखा ये NH4 लिखा है मैंने, ध्यान से सुनना। NH3 नहीं लिखा, क्या लिखा है? NH4 लिखा है। अब जरा इसके ऊपर निकालो। अब मुझे बताओ बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होते हैं नाइट्रोजन पर? 5 होते हैं। कॉन्फिगरेशन इज व्हाट? 1s2, 2s2, 2p3। तो खासकर बेटे जो 11th के बच्चे देख रहे हैं, जो मैंने लेक्चर से शुरुआत में कहा था, अब शायद समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर ली हमने, हाइब्रिडेशन की बात की, लेविस स्ट्रक्चर की बात की, फॉर्मल चार्ज। तो ये सारा बेटे आपका पहले 3-4 चैप्टर्स में आता है, इसलिए पहले उन सारे चैप्टर्स करो और फिर आप ऑर्गेनिक देखना। क्या कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है? बोलो, लोन पेयर है? नहीं है। तो क्या रखेंगे? 0 माइनस हाफ। 8 2 2 2। क्लियर है? आंसर कितना आया? +1 आया। तो अब इस नाइट्रोजन पर चार्ज क्या हुआ बेटे? +1। तो यहां अब हम क्या लिखेंगे? तो इसको आप क्या लिख रहे हैं? NH4 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया तो नहीं ना आपको, वो तो आपने निकाला है। कर सकते हैं अब इसको, चले आगे, ठीक है। अब फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
सिंपल आप लोन पेयर देखकर और बॉन्ड को देखकर आप फॉर्मूला चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेन किस किस में बात करनी बेटे हमने, कार्बन में, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, इनकी बात करनी है। तो बच्चों ध्यान से देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, 4 3 2। तो ये आपकी वैलेंसी हुई कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हम, बिकॉज हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा बताओ? हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा बच्चों, इसलिए मैंने हाइड्रोजन की बात की ही नहीं यहां पर। क्लियर है? ओके। तो अब एक चीज ध्यान रखना, क्या कि जो भी जितनी वैलेंसी है बेटा, उतने ही यदि क्या बना रखे हो बताओ, बॉन्ड बना रखे हो, तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा। क्या ये क्लियर हुआ? बोलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा CH4 लिखा, तो सिंपल आप क्या काउंट करो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो। 4 बॉन्ड बना रखे ना कार्बन ने, तो कोई भी चार्ज नहीं है, सिंपल है। अब फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे। बताओ नाइट्रोजन ने अमोनिया में यहां कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3, तो कोई चार्ज नहीं है। वाटर में ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2, कोई चार्ज नहीं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। तो बेटा जितनी वैलेंसी है तो उतने ही यदि बॉन्ड बना रखे हों तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा। बड़ा सिंपल फार्मूला है। अब यहां एक चीज देखिए ध्यान से, मैं सिर्फ कार्बन को लेकर समझाऊंगा आपको। इस केस में मुझे बताओ एक बार, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर? कार्बन के खुद के कितने हैं? 4 यूज किए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अब यहां देखिए एक बार, H, H और H। बेटा यहां बताओ एक बार, कार्बन ने कितने यूज किए? 3 यूज किए ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यानी एक कम। इलेक्ट्रॉन यदि कम होगा तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो सीधा सा है, चार्ज कर दोगे पॉजिटिव। सिंपल फार्मूला है, ठीक है। और देखिए, यदि मैंने ये लिखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा यहां पर, कैसे बने होंगे ये बच्चों? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें। हो सकता है CH4 से मान लीजिए हमने H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं गया बेटा यहां पर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बताओ। अब बताइए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। वैलेंस कितने होते थे? 4। इसके पास एक ज्यादा तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। बस इस तरह आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, सॉरी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। यानी क्या बताया हमने, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उतने ही यूज किए उसने लेविस स्ट्रक्चर में, तो देयर इज नो चार्ज। उससे यदि कम दिखाई दे रहे हैं तो 1 पॉजिटिव, उससे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो 1 नेगेटिव। बस सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, बढ़े क्या आगे चले, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम हाइब्रिड